राधे राधे दोस्तों, सोमवती अमावस्या की विशेष तिथि पर सुने बहुत ही सच्ची और अच्छी सोना धोबिन की कहानी और कथा। पूजा पाठ परिक्रमा आदि के बाद सोमवती अमावस्या की कथा सुनना अति आवश्यक है। इससे आपको बहुत अच्छा शुभ लाभ होता है। इस तरीके से है सोना धोबिन की कुछ कहानी। एक ब्राह्मण परिवार था जो कि बहुत गरीब था। उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी, परंतु उसकी कुंडली में विवाह योग नहीं था। उसके भाग्य में विवाह का योग ही नहीं था। जब कन्या बड़ी होने लगी तो उनके घर एक साधु भिक्षा मांगने आए, और जब उन्होंने उस कन्या के स्वरूप को देखा, जब आंखें बंद कर कर उसका भविष्य जाना, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर और सर्वगुण जो पुत्री है, ये तो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य से इसके भाग्य में सुहाग ही नहीं है। पति की आयु ही नहीं बढ़ेगी अगर इसका विवाह हो भी जाता है। जब वह उसका भविष्य देखकर नेत्र खोलता है तो उसकी माँ और पिता से कहता है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहता है कि तुम्हारी पुत्री के बारे में मैं एक बात जानता हूँ। कहो सो बताता हूँ कि इस पुत्री के भाग में विवाह का योग नहीं है। यह सुनकर उसकी माता और पिता दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी और आश्चर्य हो जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ तो उपाय होगा जिससे मेरी बेटी भी अपना ग्रस्त जीवन बिताए, वह शादी हो उसकी और विवाह योग उसकी कुंडली में बन जाए। कुछ ऐसा कर कर आप साधु जी हो, कोई तो उपाय बताइए। तब उन्होंने एक सोना धोबिन की बात बताई कि 7 समुद्र पास एक सोना धोबिन रहती है। अगर वह अपनी मांग का सिंदूर आपकी पुत्री के मांग में भर देती है तो वह हमेशा सदा सुहागिन रहेगी, उसका सुहाग अमर रहेगा। ऐसा कहकर वह बताते हैं कि आपने क्या करना है, आपकी पुत्री को उस सोना धोबिन की सेवा करनी है और उसके घर की साफ सफाई आपने नित्य कर आनी है। वह जो पुत्री थी सब सुन रही थी, उसने साधु की आज्ञा को माना। वह ढूंढते ढूंढते उस सोना धोबिन के घर गई और सुबह जाती है। वह अपने मुंह को बांध कर कपड़े से चुपचाप बिना किसी के देखे उसका घर साफ सुथरा कर कर चली आती है। सोना धोबिन जानती है कि अपनी बहू, वह सोचती है उसकी जो बहू है और उसी ने ही यह सारा कार्य किया है, और बहू सोचती है कि माँ जी ने यह कार्य किया है। परंतु जब दोनों एक दूसरे से पूछती हैं तो पता चलता है कि कोई और ही आता है और घर को साफ सुथरा कर कर चला जाता है। दूसरे दिन दोनों ने जल्दी उठ कर के निगरानी दी तो एक पुत्री, एक बेटी आती है। वह चुपचाप से सारा काम कर कर चली जाती है। सोना धोबिन ने देखा, उसको रोका और उसके पैरों पर गिर गई। बोली, आप बेटा कौन हो जो मेरी इतनी नित्य स्वभाव से सेवा कर रही हो? तब वह सारी कहानी बताती है। साधु ने जो भी कहानी बताई थी उसके बारे भविष्य में कि उसका जो वैवाहिक जीवन है वह अधूरा रहेगा और उसके विवाह कुंडली विवाह में योग नहीं है, विवाह के उसकी कुंडली में। ऐसा वह सारी बातें सोना धोबिन को बताती है कि मैं अगर आपके साथ ऐसा करती हूँ, आप अपनी मांग का सिंदूर हमको देते हैं तो हमारा भी स्वागमर होगा और हमारी कुंडली में विवाह योग आसानी से बन जाएंगे। तब सोना धोबिन का जो पति था वह बहुत ही अस्वस्थ था, और एक दिन सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि थी। सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, बिना जल पानी को ग्रहण किए, बिना भोजन किए, और जाते ही जैसे वह जाती है रास्ते में वह उस पुत्री को अपनी मांग का सिंदूर दे देती है। जैसे ही वह उस पुत्री को सिंदूर देती है, ब्राह्मण की पुत्री को, वहाँ उसके पति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन वह जब बाहर गई तो रास्ते में देखा कि आज सोमवार का दिन है, सभी सुहागिन स्त्रियां पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर रही हैं। वह ऐसा देखती है कि मैं किस चीज़ से परिक्रमा करूं, 108 परिक्रमा कर रही हैं। तो उसने क्या किया कि जो ईंटा पत्थर पड़े हुए थे उनको 108 गिना और उस सोना धोबिन ने उनकी परिक्रमा कराई और गौरी गणेश जी की पूजा की, विधि पूर्वक सुहाग लिया। जैसे ही उसने यह पूजा पाठ की और जल ग्रहण किया, उसकी पति दोबारा जिंदा हो गए और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया।
जब वह घर जाती है तो बहुत सारा हाल बताती है। तब वह कहती है कि सोमवती अमावस्या का जो मैंने परिक्रमा कराई है, जो मैंने परिक्रमा दी है, उनका ही यह फल है। और इस फल से जो भी स्त्रियां इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन अपनी पति की लंबी आयु के लिए पीपल वृक्ष की कच्चे सूत से परिक्रमा देती हैं, स्वाग के सामान से परिक्रमा देती हैं, गौरी गणेश की पूजा करती हैं, सोना धोबिन का चित्र बनाती हैं और अपने स्वाग के लिए विधि पूर्वक व्रत रखती हैं। तो सोमवती अमावस्या की शुभ तिथि पर सभी लोग व्रत करें, कथा सुने और अपने लिए यह व्रत करें, अपने पति की दीर्घायु के लिए करें। तो जिस तरीके से माँ पार्वती जी ने ब्राह्मणी और सोना धोबिन के स्वाग की रक्षा की, उसी तरह हर स्वागिन महिला की परिक्रमा देने पर माँ गौरी सबके पति की रक्षा करे और उन सब का स्वाग अमर करे।